आज के लिए प्रेम सूत्र हैं। प्रेम सदैव बेशर्त है, वो संपूर्ण उत्सर्ग है। प्रेम ही स्वर्ग है, अप्रेम ही नरक है। जगत में सबका अपना अपना तर्क है, इसलिए ही यहां सबका अपना अपना स्वर्ग है, अपना अपना नरक है। प्रेम अतर्क है। आज के सूत्र में प्रारंभ होता है उसी प्रसिद्ध वक्तव्य से जो हम प्रेम के बारे में अक्सर देते हैं कि प्रेम बेशर्त होता है। लेकिन बेशर्त क्या होता है, इसको ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम बेशर्त बेशर्त इतना ज्यादा दोहरा देते हैं कि कई बार बेशर्त एक नई शर्त बन जाता है। प्रेम बेशर्त होता है, अर्थात प्रेम कोई भी शर्त आरोपित नहीं करता। अपनी बुद्धि से आती हुई, अपनी तरफ से आती हुई कोई भी शर्त सीमा आरोपित नहीं करता। वो कोई परिभाषा नहीं देता प्रेम को। अगर हम परिभाषा भी देते हैं तो एक शर्त हो जाती है। हम उसे कोई फॉर्मेट देते हैं तो एक शर्त हो जाती है। हम उसे किसी विशेष रूप में कल्पना करने का दबाव डालते हैं तो एक शर्त हो जाती है। बेशर्त का अर्थ है बिल्कुल उन्मुक्त, खुला हुआ, निर्बंध, बहती हुई नदी की तरह प्रेम को रहने देना। सूत्र कहता है कि वो संपूर्ण उत्सर्ग है, अर्थात प्रेम पूरा समर्पण है, टोटल सरेंडर है, संपूर्ण उत्सर्ग। कुछ बचाएंगे तो प्रेम पूरा नहीं होगा। अगर प्रेम को पूरा होना है तो कुछ भी बचाना नहीं है, उसे संपूर्ण उत्सर्ग होना है, उसे संपूर्ण समर्पण होना है। अक्सर हम जीवन जीने के इस तरह से अभ्यस्त हो गए होते हैं कि हम कुछ न कुछ बचा कर चलते हैं। हम आंशिक रूप से जीते हैं, आंशिक रूप से जीने की आदत पड़ गई है। इसीलिए हम संपूर्णता से अपने जीवन को किसी भी घटना में शामिल नहीं करते। प्रेम वो घटना है, अगर उसमें संपूर्णता से अपने आप को शामिल ना किया जाए तो उसका अनुभव ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो अनुभव होगा वो इतना आधा अधूरा अधकचरा होगा कि वो अपने अर्थ खो देगा। और अधूरे प्रेम के ऊपर ही शर्तें डाली जाती हैं। पूरे प्रेम के ऊपर कोई शर्त नहीं होती। जब संपूर्ण उत्सर्ग होता है, पूरा समर्पण होता है, तब कोई शर्त बचती भी नहीं, क्योंकि तब जीवन अपने ढंग से, अपने ही तरीके से बहता है। अन्यथा हम अपनी परिभाषाओं के पिंजड़े में जीवन को बंद करेंगे, और अपनी परिभाषाओं के पिंजड़े में जीवन को बंद करेंगे। इसीलिए सूत्र आगे कुछ और वाक्य उपयोग करता है। वो कहता है कि प्रेम ही स्वर्ग है, अप्रेम ही नरक है, और जगत में सबका अपना अपना तर्क है, इसीलिए ही यहां सबका अपना अपना स्वर्ग है और अपना अपना नरक है। हम स्वर्ग नरक की बात अध्यात्म में करते आए हैं, उसके बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें हम सुनते चले आए हैं। लेकिन अगर हम सीधे सीधे इसके मर्म में प्रवेश करें तो प्रेम स्वर्ग है और अप्रेम, प्रेम की अनुपस्थिति, नरक है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हमारा पूरा जीवन स्वर्गिक हो जाता है, और जब हम प्रेम रहित होते हैं, अप्रेम में होते हैं, तो पूरा जीवन नारकीय हो जाता है, यातनाओं से भरा हुआ,
सीमाओं से घिरा हुआ, टूटता हुआ, छीजता हुआ, धीरे धीरे समाप्त होता हुआ। नर्क कहीं कोई बाहर की अवस्था नहीं है, या स्वर्ग कोई बाहर की अवस्था नहीं है। और स्वर्ग और नर्क के बारे में हम कोई और परिभाषाएं लाएं, वो बेकार हैं, बेमानी हैं। हमें सीधे प्रेम को ही देख लेना है। प्रेम का संस्पर्श सब कुछ को हेवनली बना देता है, स्वर्गिक बना देता है। अब ये टूटता कहां से है? अगर हम लोगों को देखें तो ये स्वर्ग नर्क की स्थितियां सबके जीवन में अपने अपने ढंग की हैं। वो बनती कैसे हैं? क्योंकि सबका अपना अपना तर्क है, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। तो इसीलिए सारे लोग अपने ढंग के अपने स्वर्ग निर्मित कर लेते हैं और अपने ढंग के अपने नर्क निर्मित कर लेते हैं। लोगों की ओर अगर दृष्टि उठाकर देखें तो यहां हर व्यक्ति अपने ही किसी स्वर्ग में रह रहा है या अपने ही किसी नर्क में रह रहा है। अगर उसने प्रेम को खोजा है तो उसने अपने स्वर्ग को खोजा है, और अगर उसने अप्रेम की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं तो उसने अपने नर्क को खोजा है। और ये स्थितियां बनती इसलिए हैं क्योंकि सब अपना अपना तर्क लेकर चलते हैं, अपनी सीमित अनुभवों, अपनी सीमित बुद्धि, अपनी सीमाओं के साथ जो उनके पास तर्क हैं, उन तर्कों के आधार पे जीवन के विराटतम सत्यों को वो कसना चाहते हैं। और सूत्र कहता है कि प्रेम अतर्क है, प्रेम बियॉन्ड लॉजिक है, प्रेम तर्क में नहीं बंधता। जब हम प्रेम में डूबे होते हैं, हम किसी व्यक्ति के ही प्रेम में डूबे हों, उसी घटना को देखें, हम जगत के प्रेम में डूबे हैं, उस घटना को देखना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन हम किसी व्यक्ति के ही प्रेम में हैं तो उसको देखें, सब तर्क धरे रह जाते हैं, कोई तर्क काम नहीं आता, किसी तर्क की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हम किसी तर्क की कसौटी पर उसको कस नहीं सकते कि इन दो लोगों के बीच में प्रेम क्यों है। तमाम लोग हैरान रह जाते हैं देखकर, उनको लगता है कि इन लोगों के बीच में प्रेम कैसे हो सकता है, इतनी असमानता है, उनके स्टेटस की असमानता, उनके शारीरिक सीमाओं की असमानता, उम्र की असमानता, बुद्धि की असमानता, कितनी भी असमानताएं हम ढूंढ लेंगे प्रेम के जगत में। हम ऐसे लोगों को ढूंढ लेंगे जहां पर हमें कोई तर्क समझ में नहीं आएगा कि क्या ऐसा होगा जो इन दो लोगों को आपस में जोड़ रहा है। वो अतर्क जोड़ रहा है, वो बेशर्त जोड़ रहा है, वो प्रेम का वो जगत जोड़ रहा है जो तर्कों से परे है, जो हमारी बीइंग का कनेक्शन बनता है। हम एक दूसरे से तर्क से नहीं जुड़ते हैं, हम बीइंग से, होने से जुड़ते हैं। और बीइंग हमारा आंतरिक अंतरतम का होना, वो किसी तर्क में बंधता नहीं है, वो अतर्क है, बियॉन्ड लॉजिक है। अब अगर हम अपने अपने तर्क बनाएंगे, अपने अपने तर्कों में जिएंगे, अपने अपने लॉजिक्स में जिएंगे, तब क्या होगा? तब वही सीमाएं होंगी, वही परिभाषाएं होंगी, और वो हमारे जीवन में अपने किस्म की दूरियां लाएंगी, अपने किस्म की उलझने लाएंगी, और हम अपने अपने स्वर्ग और अपने अपने नर्क बनाएंगे। इसीलिए तो किसी के जीवन में आसानी से प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वो अपने ही किसी तर्क, अपनी ही किसी शर्त के अनुसार या तो अपने स्वर्ग में रह रहा होगा या अपने नर्क में रह रहा होगा। अपने स्वर्ग में रह रहा होगा इसके प्रतिशत बहुत कम है, ज्यादातर लोग तो अपने नर्क में ही रह रहे हैं। आंकड़ा बड़ा भारी हो सकता है 98-99% लोग अपने नर्क में ही रह रहे हों, और केवल कुछ 1% लोग, 2% लोग कुछ ऐसे तर्कों को पकड़ पाए हों जिनसे उन्होंने अपने स्वर्ग निर्मित किए। हैरान करने वाली बात है। लेकिन अगर हम लोगों के नजदीक जाएंगे, थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे, उनके जीवन की परतें उघाड़ेंगे, झांकेंगे,
तो देखेंगे कि नर्क ही है। इतनी उलझन, इतना द्वंद, इतनी ईर्ष्या, इतना भटकाव, इतनी महत्वाकांक्षा, इतना टकराव, तरह तरह के घाव व्यक्ति लेकर चल रहा है। सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक बिखराव चल रहा है। परिवार के संबंध हो तो वहां पर दिख जाएगा, अध्यात्म के संबंध हो तो वहां दिख जाएगा। ये अपने अपने नर्क तो हर जगह दिख जाएंगे। प्रेम का कीमिया ये है कि वो उन नरकों को तिरोहित करता है, नरकों को विलीन करता है, उनको डिसॉल्व करता है, क्योंकि वो अतर्क की लपट को अपने साथ लेकर आता है। और अतर्क की लपट के साथ जब वो स्पर्श करता है जीवन की स्थितियों परिस्थितियों को, तो तमाम सीमाएं पिघलती चली जाती। नर्क और कुछ नहीं है, स्वनिर्मित सीमाओं में घिर जाना है। जीवन असीम है, सौंदर्य असीम है, प्रेम असीम है। स्वर्ग सीमा पर खड़े होकर असीम को देख लेना है। स्वर्ग अभी बात पूरी नहीं हुई है, उस सीमा पर खड़े होकर असीम को देख लेना है। और नर्क असीम में होते हुए भी सीमा में घिर जाना है, सीमा से भर जाना है, ग्रस्त हो जाना है। और प्रेम उस सीमा को पार कर जाना है, सीमा से छलांग ले लेनी है और निरंतर उस असीम में वास करना है। तो वो किसी तर्क पर खड़ा नहीं होगा, वो किसी शर्त पर खड़ा नहीं होगा। इसलिए ये सूत्र बहुत ही प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है। हमको अपने को झकझोर कर देखना होगा कि हमने अपने जीवन में क्या बनाया है। हमने अपने लिए कोई नर्क निर्मित किया है या हमने अपने लिए कोई स्वर्ग निर्मित किया है। और हम जीवन के इस बेशर्त रूप में जी रहे हैं, अतर्क रूप में जी रहे हैं, या शर्तों वाले तर्कों वाले रूप में जी रहे हैं। इन सब की खोजबीन जांच पड़ताल हम करेंगे और सही अर्थों में वही आध्यात्मिक साधना भी बनती है। और आध्यात्मिक साधना कोई नहीं है, क्योंकि शर्तों में घिरे हुए, सीमाओं में घिरे हुए, तर्कों से भरे हुए किस साधना पे जाओगे? किसी साधना पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि फिर नए तर्क निर्मित करोगे, फिर नई शर्तें निर्मित करोगे, फिर नए नियम निर्मित करोगे। वो ऐसा होता है एक पिंजड़े से निकलकर दूसरे पिंजड़े में गिर जाना। ज्यादातर लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए अध्यात्म होता है अपने छोटे कंजस्टेड पिंजड़े से निकलकर थोड़े बड़े एक्सपेंडेड पिंजड़े में बंद हो जाना। हमारा पिंजड़ा बहुत छोटा था, हमारे कंधे लहूलुहान हो जाते थे, हमारे हाथ उससे टकराते थे। अब हम उसको छोड़कर एक और बड़े पिंजड़े में कैद हो जाते हैं, जिसमें अब कंधे तो नहीं टकराते हैं, सिर तो नहीं टकराता है। टकराता तब है जब हम मुक्त होने की, उन्मुक्त होने की, बहने की कोशिश करते हैं। हम जीवन के विराट धरातल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमने नए ही पिंजड़े में टकरा गए। क्यों? क्योंकि वो तर्क और शर्त के साथ बनाया गया कोई आयोजन था। साधना एक ही है, तर्कों शर्तों को छोड़ देना, अपने नरकों को पहचान लेना और जीवन में एक छलांग लेना। वो छलांग ही प्रेम की छलांग है, वो प्रेम की ही घटना है। इसीलिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि प्रेम की घटना के बिना कोई आध्यात्मिक साधना संभव भी नहीं। एक बार वो घटे तो हम तमाम परतों को खोल सकते हैं। एक बार पिंजड़े टूटे, छोटे बड़े लोहे के, सोने के सारे पिंजड़े टूटे, तो हम नए नए आसमान तलाश सकते हैं। एक आसमान और फिर आसमान की अनंतता, फिर हम उस अनंत यात्रा में धीरे धीरे उड़ान भरते रह सकते हैं। प्रेम उसी जीवन की अनंतता में अनंत रूप से उड़ान भरते रहने का नाम।